वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं अपने वेबसाइट पर, अपने क्लाइंट के वेबसाइट पर। ब्लॉग हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमारे वेबसाइट पर ट्रैफिक आए, चाहे आपका ई कॉमर्स वेबसाइट हो या फिर आप ब्लॉगिंग करते हैं, तो आपके लिए ब्लॉग लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लॉग से आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आती है, लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानते हैं। इसके क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं बता चुका हूं आपको इस कोर्स में। आज हम प्रैक्टिकली करके सीखेंगे कि किस तरह से आप ब्लॉग पोस्ट ऐड करेंगे, आप किस तरह से ब्लॉग लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे अपने वेबसाइट पर। तो ये देखेंगे, ये मेरे क्लाइंट का वेबसाइट है, ये एक्चुअली ई बुक्स वगैरह जो डिजिटल प्रोडक्ट है वो सेल करते हैं, तो इनके लिए मैं ब्लॉग्स भी लिखता हूं। ब्लॉग वाले सेक्शन में जाएंगे तो अभी मैं आपको इस टाइप का कुछ ब्लॉग लिखना सिखाऊंगा। ये देखिए इतने सारे ब्लॉग्स हैं, किसी एक को भी मैं क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे, ये देखिए ये फीचर इमेज हो जाता है और नीचे आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये इसका टाइटल है। उसके बाद ये इंट्रो पार्ट है, यहां से देख रहे हैं। जैसे कोई ये सर्च करता है कि कीवर्ड एसईओ से रिलेटेड, अल्टीमेट गाइड ऑन एसईओ चेकलिस्ट से रिलेटेड ये बातें हैं कि एसईओ में क्या क्या चीजें आती है, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा, इंटरलिंक्स लगाए, उसके बाद इमेजेस वगैरह लगाया। उसके बाद यहां से स्टार्ट हुआ वाज व्हाट इज ऑन पेज एसईओ एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद यहां से देखेंगे आप, ये देखिए है H1 है, H2 है, इस तरीके से हमने ब्लॉग्स लिखा है। नीचे आएंगे तो ब्लॉग एक ऐसा पीस ऑफ कंटेंट होता है जिससे आपके यूजर को फ्री में वैल्यू मिलता है, आप उन्हें फ्री में वैल्यू देते हैं। उसके बाद आप उसके एंड में कुछ अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो बाई कर लेगा आपसे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे जो क्लाइंट है उनकी वेबसाइट पर इनिशियल ट्रैफिक आए, इन सारे कीवर्ड से रिलेटेड लोग जब सर्च करें तो हमारे वेबसाइट पर आए, इसलिए हम अभी लिख रहे हैं ब्लॉग। और इसी के साथ मैं आपको सिखा भी रहा हूं कि किस तरह से आप ब्लॉग्स ऐड करेंगे। अभी तक मैं आपको इस कोर्स में कंप्लीट सिखा चुका हूं। अगर आएंगे आप इस कोर्स को देखेंगे मेरे इस चैनल पे, मैं प्लेलिस्ट लिस्ट में जाता हूं और यहाँ देखिए, अगर आपको ये नहीं पता कि ब्लॉग क्या होते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग हम कैसे करते हैं, डोमेन और होस्टिंग कैसे बाय करेंगे, तो आप आएंगे इसमें मेरे जो चैनल है उस पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं आपको डोमेन और होस्टिंग परचेज करने से लेकर वर्डप्रेस पे किस तरह से वेबसाइट लगाएंगे, किस तरह से आप पेज बनाएंगे, किस तरह से पोस्ट क्रिएट करेंगे, ये सब मैं कंप्लीट आपको सिखा रहा हूँ। कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट आपको सिखा रहा हूँ। आपको बिना किसी खर्च के, बिना किसी पैसे खर्च के आप वेबसाइट डेवलपमेंट अपने घर में बैठकर ही सीख सकते हैं। यहां देखिए इतने सारे टॉपिक पे मैं बता चुका हूं, आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने वेबसाइट पर पहले आ जाना है, अपने क्लाइंट के वेबसाइट के एडमिन पैनल में आना है। ये आपको जो दिख रहा होगा ये फ्रंट एंड है, और वर्डप्रेस का तो दो एंड होते हैं, इसके फ्रंट एंड और बैक एंड। बैक एंड जहां से आप अपने कंटेंट को मैनेज करते हैं, जहां से आप चेंज करते हैं थीम्स, प्लगइन्स। आपको एक डैशबोर्ड मिलता है जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, जहां से आप अपने वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है, जहां पर यूजर को दिखता है सब कुछ, वहां के लिए आप चेंज करते हैं। तो यही हमें ऑप्शन मिलता है इस चीज का। यहाँ पे देखिए पोस्ट में आएंगे तो पोस्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ देखिए ऐड न्यू कर सकते हैं, कैटेगरीज में डाल सकते हैं। जिस तरह से आप ई कॉमर्स वेबसाइट में जाते हैं तो आप वहां देखते होंगे मेंस शर्ट्स होते हैं, शूज होते हैं, ज्वेलरी होती है, कैटेगरीज बनी होती है। इसी तरह अगर आप अलग अलग टॉपिक पर लिखते हैं कंटेंट तो आप कैटेगरी बना लीजिए। आगे आने वाले वीडियोस में आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप कैटेगरी बनाएंगे, और अगर कंटेंट आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड लिख रहे हैं तो उस कैटेगरी में डाल दीजिए। इसे अगर आप फैशन से रिलेटेड लिख रहे हैं कंटेंट तो आप उस कैटेगरी में डाल देंगे। तो कैटेगरीज का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो यहां से मैं ऐड न्यू पे करूंगा, पोस्ट में जाना है आपको और ऐड न्यू पे जाएंगे। यहां से आपके लिए एक पैनल ओपन हो जाएगा और जहां हम कंटेंट लिखेंगे। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरह से इस डैशबोर्ड पे पहुंचे हैं, किस तरह से हमें ये सारे ऑप्शंस मिले हैं, क्या है, तो आपको मेरा कोर्स देखना होगा कंप्लीट, तब जाकर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैंने आपको सिखाया था किस तरह से आप वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट में आप एंट्री कर सकते हैं, क्या होता है वहां पर लॉगिन एक्सेस कैसे करते हैं, आपका डोमेन नेम होता है /वर्डप्रेस यानी WP-admin। इस तरीके से जब आप वहां पर डालते हैं तो आपको इस तरीके का इंटरफेस शो होता है। इसके लिए मैंने कंप्लीट एक वीडियो भी यहां पर बनाया है। यहाँ देखिए हाउ टू लॉग इन वर्डप्रेस, हाउ टू फाइंड योर वर्डप्रेस लॉगिन पेज, आप किस तरह से करेंगे पेज, ये सब मैं बता चुका हूं। इसलिए आपको मैं कहता हूं आप कंप्लीट कोर्स देखिए स्टार्टिंग से, ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड।
ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर और यहाँ देखिए हम आ चुके हैं। यहाँ आप देखेंगे तो जितने भी हमने कंटेंट लिख चुके हैं अभी तक उसका आपको यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगा। अब फर्दर आप चाहते हैं जो लिखा हुआ कंटेंट है, जो ये सारे कंटेंट मैंने लिखे हैं, आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, इसमें कुछ है आप एसईओ वगैरह करना चाहते हैं, इसका इमेज चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसका जो बैकएंड है वर्डप्रेस का, वहां से आप इसे मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए एडिट पे जाएंगे, हर ब्लॉग के सामने आपको ऑप्शन मिलता है एडिट, क्विक एडिट, क्रैश, व्यू, इस तरह से डुप्लीकेट। यहाँ देखिए यहाँ अफसर है, यानी मैं लिखा हूं तो मेरा ये नाम है, ब्लॉग वाले सेक्शन में है, यहाँ आपको टैग्स दिख जाएंगे और यहाँ पब्लिश डेट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अभी यहाँ पे वो ये जो मैं लिखूंगा कंटेंट उसका आप देखिए जब जैसे मैं पब्लिश करूंगा वो कंटेंट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप अपने प्रीवियस कंटेंट को कभी भी यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे इस एडिट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, ये कंटेंट जो आपने लिखा था वो एडिट हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे न्यू लिखने वाले हैं ब्लॉग पोस्ट, तो यहाँ पर ऐड न्यू करेंगे और अब देखेंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप MS वर्ड इस्तेमाल करा होगा आपने तो वहां पर एक पेज होता है, जब भी आप कुछ लिखते हैं उसी तरह यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये देखिए आप यहाँ आप टाइटल डालेंगे, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शंस डालेंगे, जो आपका कंटेंट का बॉडी पार्ट होता है वो डालते हैं, इससे इधर आप इमेज वगैरह लगाते हैं, एसईओ से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि आप कंटेंट क्या लिखना चाहते हैं, किससे रिलेटेड। उसको आप अपने MS वर्ड में या फिर गूगल शीट में आप उसे लिख लीजिए, गूगल डॉक्स में, ताकि आप यहाँ पर सिंपल कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, आपको अगर किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में आप वर्क करते हैं तो आपके लिए कंटेंट राइटर होगा जो आपको इस तरह का कंटेंट लिख के देगा। अब आपका काम है वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, अगर आप वहां काम कर रहे हैं, अगर आप एसईओ एक्सपर्ट है तो ये आपका काम है कि आप ब्लॉग कैसे लिखेंगे, वहां पर किस तरह से आप इसमें कीवर्ड को प्लेस करेंगे, किस तरह का आपका हेडलाइन रखना है, इमेज लगाने हैं ताकि ब्यूटीफुल दिखे, इंफॉर्मेटिव लगे आपका ब्लॉग। तो इस तरीके का आपको जो है यहां देख रहे हैं MS वर्ड में मैंने पहले ही 500+ वर्ड में अपने लिए ब्लॉग लिख के रखा है और मैं इसी ब्लॉग को वहां पर पेस्ट करूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से पहले बैकएंड में कंटेंट लिख के रख लेना है। ठीक है, तो यहां से टाइटल है, मैं टाइटल को यहां से कॉपी करूंगा और यहां जाऊंगा, यहां देखिए ऐड टाइटल है, ये होगा टाइटल 10 प्रूवन वेज टू इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक, यानी वेबसाइट ट्रैफिक इंक्रीज करने के 10 तरीके मैं यहां बता रहा हूं अपने ब्लॉग में। अब मैं फिर इसके बाद इस पे एसईओ करूंगा। अगर आपको एसईओ नहीं आती है, एसईओ आप सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बिगिनर्स लेवल पे आप सीखना चाहते हैं, बेसिक्स टू एडवांस सीखना चाहते हैं, तो मैं अपने इसी चैनल पर एक एसईओ का भी कोर्स क्रिएट कर रहा हूं, वो अभी चल रहा है, उस पर मैंने कभी 15-16 वीडियोस डाल रखा है। उस वाले कोर्स को भी देखिए, वहां से आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए एसईओ के बारे में, आप एसईओ प्रोफेशनल बन सकते हैं उस कोर्स को सीखकर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइटल हो गया। अब हम मेन बॉडी पार्ट लिखेंगे। यहां देखिए, आपको भी पता है कि जब भी हम कोई आर्टिकल लिखते हैं तो उसका 3 पार्ट होता है, एक तो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, फिर उसका बॉडी पार्ट होता है, फिर उसका कंक्लूजन होता है। इस तरीके से हम कंटेंट को स्ट्रक्चर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। यहां देखिए जो मैं बता रहा हूं इसका इंट्रोडक्शन है कि वेबसाइट इंक्रीज करने के जो क्या तरीके हैं, ये सारे यहाँ देखिए। It's fact that online business struggle to generate new and creative way to increase website traffic। मतलब ये कंटेंट से रिलेटेड चीज है। मैं इसमें कंटेंट राइट करना आपको नहीं सिखा रहा हूँ, कंटेंट कैसे लिखते हैं ये सब मैं आपको बाद में लाऊंगा। यहाँ मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप ब्लॉग कैसे यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, अगर आप सिर्फ वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट जानते हैं, एसईओ जानते हैं, तो आपको कंटेंट से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप इनिशियल फेज है डिजिटल मार्केटिंग में तो क्योंकि कंटेंट आपको एक कंटेंट राइटर होगा, वो आपको लिख के देगा कंटेंट, आपको बस यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है और आपको बस ये ध्यान देना है कि कीवर्ड को किस तरह से प्लेस करेंगे ताकि कि कोई यूजर अगर इस टाइप का कीवर्ड गूगल पे सर्च करता है तो आपका वेबसाइट वहां पर रैंक करे, आपका कंटेंट वहां पर रैंक करे। ठीक है, तो मैं यहां से मैं जाऊंगा कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, तो मैं यहां से फिर से यहां से देखें आपको यहाँ पे, अब मैं दूसरा यहाँ पे, यह देखिए ये 1 नंबर है, ये मेन टाइटल है और ये यहाँ पर क्या होगा H1 है। अब आपको ये देखना है कि कौन सा टाइटल आप लिख रहे हैं। बहुत सारे टाइटल होते हैं, फिर उसके अंदर सब टाइटल होते हैं, मतलब कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी, तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है। तो मैं इसे H1 यानी हेडिंग 1 इसे बनाना चाहता हूं, तो आपको इसको एक कैटेगरी दे देना है कि मैं इसे हेडिंग बनाना चाहता हूं। ठीक है, यहाँ देखिए हेडिंग बन गया। ठीक है, अब मैं जो भी कंटेंट लिखूंगा इसके अंदर, जैसे कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च, पहला है वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ाने का तरीका यह कि आपको कीवर्ड रिसर्च कंडक्ट करना पड़ेगा और ये हमारा कंटेंट है। ठीक है, इसमें मैंने एक्सप्लेन करा है कि आपको किस तरह से कंडक्ट रिसर्च करना है। तो मैंने पहले इसे हेडलाइन बना लिया, अब इसके अंदर इसका पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है,
अब ये तो सिर्फ सिंपल प्लेन लग रहा है, लेकिन मैं आपको सिखाया था कि मैं इमेज आपको डालकर दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इस तरीके, ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये एक फीचर इमेज होता है, यहाँ पर आपका ब्लॉग का टाइटल होता है, जो मैंने अभी टाइटल लिखा। फिर इस तरीके से इमेज के साथ ब्लॉग को रीड करना काफी आसान होता है, इजी लगता है और ब्यूटीफुल दिखने में लगता है आपका ब्लॉग। लोगों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं टेक्स्ट के थ्रू। तो मैं यहाँ पे इमेज भी ऐड करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ इमेज भी ऐड करूंगा। कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च है। अब इस तरह का आपको क्या करना है, इमेज फाइंड करने हैं कि कीवर्ड से रिलेटेड कोई अगर इमेज मिल जाए तो यूजर को इजी होता है पढ़ने में, क्योंकि उसे पता चल जाता है अच्छा अब इमेज के थ्रू और टेक्स्ट के थ्रू वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं चीजों को, ठीक है। तो मैं यहां से देखिए इंटर करूंगा। जैसे आप इंटर करेंगे यहाँ पर प्लस का निशान होगा, प्लस पे क्लिक करेंगे और यहां से आपको इमेज ऑप्शन आ जाएगा। आप यहां से इमेज ऐड कर सकते हैं। अब पहले आपको क्या करना है, एक तो कंटेंट आपको तैयार रखना है गूगल शीट में, MS वर्ड में, और एक आपको इमेज भी बना लेना। मैं इमेज बना के रखा हूं तो मैं यहां से अपलोड करूंगा, ठीक है। मैंने ये देखिए मेरा फाइल है और इसमें जितने टाइटल है, जितने भी यहाँ पर मैंने हेडलाइन, उन सब के लिए एक एक मैंने यहाँ पे बना के रखा है इमेज। कैनवा में आपको हजारों ऐसे मिल जाएंगे इस तरह का इमेज, अब वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बट आपको पहले ये अंडरस्टैंड करना होगा, आपकी ये इंटेलिजेंसी होगी कि कहां पर कौन सा इमेज इस्तेमाल करना है। यहाँ देखिए मैं कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड बात कर रहा हूं, मैं अपने यूजर को कीवर्ड रिसर्च के बारे में बता रहा हूं। तो यहाँ पे इमेज भी मैं उसी टाइप का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब यहाँ देख रहे हैं कंटेंट के बीच में मैंने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ मैंने स्टार्ट करा, एन एसेंशियल थिंग दैट यू शुड डू इज इंक्लूड रिलेवेंट कीवर्ड इन योर कंटेंट। उसके बाद यहाँ इन ऑर्डर टू कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च यू कैन यूटिलाइज टूल्स लाइक एचरफ, मोज, ये सारे तरीके हैं, ठीक है। अब नीचे आएंगे, अब मैं दूसरा टाइटल यहाँ से उठाता हूँ। एक टाइटल हो गया, मैंने इमेज लगा दिया। अब यहाँ देखिए दूसरा तरीका है क्रिएट यूनिक कॉन्टेंट। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, फिर मैं यहां से लिखूंगा, इसको मैं फिर H1 यानी हेडर 1 में रखूंगा। तो मैं यहां से जाऊंगा और यहां से देखिए हेडर पे ये देखिए ये हो गया, ठीक है। अब मैं यहां से फिर इंटर करके नीचे, अब जो इसके जो दूसरे पार्ट है, जो पैराग्राफ है, मैं उसे यहां से कॉपी कर लूंगा। यहां से ये देखिए कॉपी करूंगा मैं, यहां से ये हो चुका है, यहां से कॉपी। और अब मैं कहीं भी बीच में इंटर करके यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाएगा इमेज डालने का। अब मैं कंटेंट से रिलेटेड मैं यहाँ पे इमेज लगा दूंगा। यहाँ देखिए अब बस आपको यही सारे रिपीटेशंस करने हैं, आपको ये सारे प्रोसेस आपको यहाँ से रिपीट करना है, ठीक है। मैं आपको इसलिए प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं ताकि आप सीख जाएं, आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि मैं अपने कोर्सेस में बिल्कुल बेसिक्स से सिखाता हूं, ताकि अगर आप बिगिनर्स भी हैं तो आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना आए। यहाँ देखिए फिर से मैंने यहाँ से लिख दिया। मैं अब ये इसका पैराग्राफ उठाऊंगा और सिंपल मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है। ये देखिए अब देख रहे हैं, फिर मैं इसके बीच में कहीं पे इमेज लगा दूंगा। किससे रिलेटेड है, ब्लॉगिंग से रिलेटेड। तो मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड इमेज बना रखा हूं। यहाँ पे आपको मतलब आपकी जो हेडलाइन है, जो आपका कंटेंट है, उससे रिलेवेंट होना चाहिए आपका इमेज। इमेज भी ऐसा है जो इमेज 1000 वर्ड्स के बराबर होते हैं, आपने सुना होगा। तो इसलिए इमेज को भी जरूर इस्तेमाल करना है, इससे यूजर के जो रिटेंशन रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, उसे पढ़ने में मजा आता है। और आपको क्या चाहिए एज ए वेबसाइट ओनर, हमें चाहिए कि यूजर आए हमारे वेबसाइट पर, रुके, वो रिटेन रहे हमारे वेबसाइट पर, वो हमारे वेबसाइट से सीख कर जाए कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आप यहां से ये है, मैं यहां से इसे भी कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे ये देखिए मैं फिर से यहाँ पे ये करूंगा। और यहाँ सोशल मीडिया से रिलेटेड बात हो रही है कि आपको सोशल मीडिया पे शेयर करना है अपना कंटेंट, तो मैं यहाँ से सोशल मीडिया से रिलेटेड इमेज ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। तो आप देखते रहेंगे यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे ये है इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक थ्रू एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे मैं इसे करूंगा, फिर इसे भी मैं हेडलाइंस में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है, H1 में, ठीक है। फिर यहाँ से मैं ये देखिए मैंने कॉपी कर चुका हूँ यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे इसके बीच में कहीं पे वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है, तो मैंने यहाँ पे पिक्चर बना रखा हुआ है। यहाँ देखिए एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है, यानी अगर आप वेबसाइट ट्रैफिक इंक्रीज करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आप PPC पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां से आप ट्रैफिक ला सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ इस पैराग्राफ में, तो उसी से रिलेटेड। तो देख रहे हैं आप कि मैं इमेज भी उसी टाइप का लिख रहा हूँ, दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसा मेरा कॉन्टेंट है, ठीक है। और ये सब इसलिए है ताकि यूजर की जो रिटेंशन है बढ़े रहे, इंटरेस्ट बना रहे लोगों को मेरे ब्लॉग को पढ़ने में, ठीक है। तो यहां से मैं कॉपी कर दूंगा और यहाँ पे कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इमेज को।
ये किससे रिलेटेड है, यहाँ से पहले देख लेता हूँ। न्यूज़लेटर, ईमेल न्यूज़लेटर से रिलेटेड है, तो मेरे पास इमेज होगा। यहाँ देखिए ईमेल न्यूज़लेटर है, मैंने इसे डाल दिया। फिर आपको सेम प्रोसेस आपको अपनाने हैं, चाहे जितने भी कैटेगरी हो आपके ब्लॉग की, ठीक है। आपको यहाँ से फिट करना है। अभी आपको वीडियो छोड़कर जानी नहीं है, क्योंकि अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं एसईओ से रिलेटेड जो अभी आपको सीखना है, ठीक है। मैं एक बार ब्लॉग कंप्लीट कर दूं, आपको यहाँ पे डालना किस तरह से आप यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद मैं आपको एक चीज और सिखाऊंगा। यहाँ पे ये देखिए इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ इन्फ्लुएंसर को से रिलेटेड इमेज लगाऊंगा। यहाँ से जाऊंगा मैं और इन्फ्लुएंसर, ये देखें लास्ट पॉइंट है हमारा। यहाँ पर देखता हूँ लास्ट पॉइंट क्या है। काफी लॉन्ग है, मैंने ब्लॉग लिखा है ताकि मेरे यूजर को, जो मेरे ऑडियंस है, उसको वैल्यू मिल सके, कंप्लीट वैल्यू मिले। और ये एक सही तरीका है अपनी अवेयरनेस करने की, अपनी ब्रांड विजिबिलिटी इंक्रीज करने की, क्योंकि आप अपने ऑडियंस को फ्री में वैल्यू दे रहे, इतनी जानकारी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका लॉयल कस्टमर बन सकता है, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रैटेजी होती है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने की। हम चूंकि मेरा क्लाइंट है वो ई बुक सेल करते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट है, तो हम इसलिए इस तरह का कंटेंट लिखते हैं और लास्ट में हम प्रमोट कर देते हैं अपने ई बुक्स को। तो अब देख रहे हैं यहाँ देखिए मैंने सबसे पहले ये बताया 10 प्रूवन वे टू इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक, और उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए किस तरह से इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे लिखा, मैंने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये बताया कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च, इमेज लगाया, क्रिएट यूनिक कंटेंट, फिर उसका इमेज, गेस्ट ब्लॉगिंग, उसके बाद एक्टिव सोशल मीडिया पेज है, एडवर्टाइजर है, आप ईमेल न्यूज़लेटर स्टार्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर से आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करा सकते हैं, बैकलिंक्स आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्टेंट रेडी हो चुका है। अब हम इस पार्ट में आएंगे, इधर की तरफ राइट साइड में आप इसके पैनल पर आएंगे। यहाँ जब आप पोस्ट में जाएंगे तो यहाँ देखिए विजिबिलिटी क्या है, आप इसे पब्लिक करना चाहते हैं, हाँ मैं चाहता हूं कि पब्लिक रहे, पब्लिश इमीडिएटली यानी अभी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं शेड्यूल करना तो आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। टेम्पलेट डिफॉल्ट टेम्पलेट है हमारा। यूआरएल इसका अगर आप इसे कस्टमाइज करना चाहते हैं, देखिए ये यूआरएल ऐसा बनेगा कि ज्ञानविज्ञान.com/ ये 10 प्रूवन वे टू इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक। अगर कैसे कस्टमाइज करते हैं आपको नहीं पता, अगर आप एसईओ सीख रहे हैं तो आपका यूआरएल यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। आप ये बहुत ही एसईओ पर्पस से ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये सब मैं सिखा चुका हूं एसईओ वाले कोर्स में, आप वहां जाकर सीख सकते हैं कि आप किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं अपने यूआरएल को, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ चेक करना चाहते हैं स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग, क्या चाहते हैं आप, ब्लॉग आप रखना चाहते हैं यहाँ टॉप में, जैसे मेरे ये सारे ब्लॉग्स हैं, ठीक है, ये सारे ब्लॉग्स में लिखा, आप इन सब से टॉप में रखना चाहते हैं इस ब्लॉग को, यहाँ पे ये पूछ रहा है। अगर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे, नहीं तो टिक नहीं रखने छोड़ देंगे आप, ठीक है। तो यहाँ नीचे आएंगे, कैटेगरी है, आप किस कैटेगरी में डालना चाहते हैं यहाँ पे, तो मेरा ब्लॉग की कैटेगरी, मैंने ब्लॉग की कैटेगरी में यहाँ पे डाल दिया। यहाँ देखिए ब्लॉग की कैटेगरी है, मैंने इसमें सेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे टैग लगाना है, टैग लगाना है आपको अपने वेबसाइट से रिलेटेड, ठीक है। टैग आपको अपना कीवर्ड लिख देना है, आपका जिस भी टॉपिक पे आप लिख रहे हैं उसके कुछ मेजर कीवर्ड्स होंगे, वो कीवर्ड आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। जैसे वेबसाइट है तो मैं यहाँ पे दूसरा देखता हूँ, वेबसाइट ट्रैफिक डाल देता हूँ, तो वेबसाइट ट्रैफिक है, उसके बाद कॉमा डालेंगे, अपने आप ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कीवर्ड है, इस तरीके का आप क्या करना है अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे डाल देने हैं टैग्स, ठीक है। टैग, अब यहाँ से पूछ रहा है कि फीचर इमेज आप डालिए। फीचर इमेज क्या होता है, इस टाइप का इमेज होता है फीचर इमेज। जब आप किसी भी ब्लॉग को ओपन करेंगे, यहाँ देखिए ऊपर आपको इतना बड़ा सा इमेज दिखता है, ये फीचर इमेज इसको करिए। ये तो कंटेंट का इमेज है, लेकिन ऊपर एक बड़ा सा इमेज दिखता है आपको, फीचर इमेज है। जैसे यहाँ देखिए मेरा टॉपिक है क्या, वाई एवरी बिजनेस नीड्स ए वेबसाइट, बिजनेसेस को वेबसाइट की क्यों जरूरत पड़ती है। तो इन्होंने देखिए मैंने एक अच्छा सा ऊपर से ब्यूटीफुल ही लगा दिया है मैंने यहाँ पे एक इमेज, ठीक है। तो आप इसी तरह से एक फीचर इमेज बना सकते हैं। चलिए मैं आपको बनाना भी सिखा देता हूं। आप कैनवा में जाएंगे, कैनवा में यहाँ जैसे मेरा वेबसाइट से रिलेटेड है तो मैं यहाँ वेबसाइट सर्च करता हूं, मैंने इसी तरह इमेज सारे बनाए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से इस तरीके का आप कुछ इमेज बना सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आपके ट्रैफिक आया आपके वेबसाइट पर। यहाँ से फीचर इमेज मैं सिर्फ यही बना रहा हूँ, आप अपनी चूज कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं यहाँ देखता हूँ ये इमेज हो चुका है। अब यहाँ पे आप जाएंगे बैकएंड में, यहाँ से देखिए सेट फीचर इमेज है, अपलोड फाइल में जाएंगे, सेट सेलेक्ट फाइल में आप जाएंगे, यहाँ से यहाँ देखिए डाउनलोड में यहाँ देखिए ये फीचर इमेज लग चुका है अब, ठीक है। को यहाँ ऑल टेक्स्ट भी डालना है आपको, एसईओ पर्पस से आपको ये सब भी करना चाहिए क्योंकि इमेज को ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। तो वेबसाइट ट्रैफिक इस तरीके से इमेज को भी ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। ये सब मैं आपको सिखा चुका हूं अपने एसईओ वाले
कोर्स में, इसलिए आप एसईओ वाले कोर्स को जरूर देखिए अगर आप कंप्लीट एसईओ सीखना चाहते हैं, क्योंकि वेबसाइट पे हम यहाँ ब्लॉग किस लिए लिख रहे हैं, ताकि हमारा ब्लॉग रैंक कर सके। ठीक है, यहाँ राइट एंड एक्सेप्ट ऑप्शनल है, मतलब आप अपने कंटेंट का क्या हल्का छोटा सा ओवरव्यू देना चाहते हैं ऊपर की तरफ ही, जो जहां पर आपको मेटा डिस्क्रिप्शन दिखता होगा, तो आप ये डाल सकते हैं हल्का, आप यहाँ पे कोई सा एक दो लाइन यहाँ पे कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड एक्सेप्ट है, यहाँ ऑथर है। ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ भी नहीं डालूंगा। कमेंट्स आपने चाहते हैं कि कोई कमेंट करे आपके कंटेंट पर, अगर नहीं चाहते हो तो यहाँ से बंद कर देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई कमेंट करे, अपना फीडबैक दे, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो, इससे मुझे सीखने को मिलेगा, मुझे अंदाजा होगा कि मेरा ऑडियंस क्या चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ अलाउ कमेंट रखूंगा, अलाउ पिंग बैक्स एंड ट्रैक बैक, ये सब मैं कर दूंगा यहाँ से। तो ये पोस्ट वाले में, ब्लॉग में आप जाएंगे तो यहाँ भी आपको टेक्स्ट, बैकग्राउंड, साइज, इस तरीके का कुछ ऑप्शन मिलता है यहाँ से। ठीक है, ये है। अब देखिए एक बार आपको चेक कर लेना है कि मेरा कंटेंट सही है कि नहीं, सही लिखा है नहीं, आपने इमेज सही लगाया, टाइटल सही है, इसका आपने सही से ऑप्टिमाइज कर दिया है, तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है, इसे ड्राफ्ट सेव कर सकते हैं यहाँ से और बाद में आप उसे पब्लिश कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे अभी पब्लिश करेंगे तो ये अभी पब्लिश हो जाएगा। इसे आप यहाँ से परव्यू भी कर सकते हैं, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो परव्यू हो जाएगा आपके सामने कि दिखेगा कैसे जब हम इसे लाइव कर देंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अभी पब्लिश करूंगा, यहाँ देखिए पूछ रहा है कि आप पब्लिश करना चाहते हैं, तो यहाँ विजिबिलिटी पब्लिक है, इमीडिएटली मैं पब्लिश करना चाहता हूँ, आर यू रेडी टू पब्लिश, तो मैं यहाँ पब्लिश हूं, ये देखिए पब्लिश हो रहा। अब यहाँ देखिए पोस्ट पब्लिश हो चुका, आप यहाँ से व्यू पोस्ट कर पे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका कंटेंट कैसा दिख रहा है। यहाँ देखिए ये फीचर इमेज है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ देखिए 10 प्रूवन वे टू इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक, ये है कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च, आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, क्रिएट यूनिक कंटेंट, गेस्ट ब्लॉगिंग, एक्टिव सोशल मीडिया पेजेस। यहाँ देखें कितना ब्यूटीफुल आर्टिकल लग रहा है, किसी भी चीज को अगर पढ़ना कोई चाहता है और वो इस तरह का कोई कीवर्ड रिसर्च करता है गूगल पे, तो हमारा वेबसाइट वहां पे रैंक करेगा और वो इसे देख के समझ लेगा, क्योंकि मैंने उसे कंटेंट कितना इस स्ट्रक्चर वे में उसे उसके सामने दिया है। ठीक है, तो आप भी इस तरह से ब्लॉग लिख सकते हैं, आप अपने कंटेंट राइटर से बता सकते हैं कि आपको इस तरह का कंटेंट हमें चाहिए। ठीक है, और इसे फिर आप अभी इसमें, अभी तो मैंने ब्लॉग पोस्ट कर दिया, अब यहाँ पे अब इसमें क्या है, एसईओ से पर्पस से रिलेटेड इसमें बहुत सारा काम बाकी है। अब एसईओ वाले जब आप कोर्स सीखेंगे तो उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कोई ब्लॉग है तो हम इसमें कहां पर कीवर्ड डालेंगे, कहां पर हम इसमें इमेज ऑप्टिमाइज करेंगे, यूआरएल कैसे बनाएंगे, कीवर्ड किस तरह से हम यहाँ पे प्लेस करेंगे ताकि हमारा वेबसाइट जल्दी से रैंक हो जाए। क्योंकि अगर आप सर्च करने जाते हैं वेबसाइट पर तो इस टॉपिक पर आपको हजारों मिल जाएंगे आपको ऐसे कंटेंट, लेकिन हमें हजारों में नहीं, हमें तो टॉप में आना है, हमें सर्च इंजन रिजल्ट पेज में आना है और फर्स्ट पेज पर आना है। तो इसके लिए आपको एसईओ करना पड़ेगा। एक बार मैं अपने मेन वेबसाइट पे जाता हूं और यहां से मैं इसे रिफ्रेश करता हूं, तो देखेंगे आप, मैं इसे रिफ्रेश करता हूं और यहाँ देखिए ब्लॉग वाले सेक्शन में मैं जाता हूं, अभी मैं होम पे था, यहाँ देखिए ये आपको दिख जाएगा, कैटेगरी ब्लॉग है, रिसेंट पोस्ट आपको इस तरफ से दिख जाएगा, ये रिसेंट पोस्ट है, और ऊपर की तरफ आपको ये अभी जो मैंने पोस्ट करा ये आपको दिख जाएगा। आई होप कि अब आप सीख चुके होंगे कि किस तरह से आप ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। ये कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियो था जिसमें मैं आपको हर चीज प्रैक्टिकल सिखाया हूं, आपको स्क्रैच से सिखाया किस तरह से आप ब्लॉग लिख सकते हैं, ब्लॉग पब्लिश कर सकते हैं अपने वेबसाइट पर, अपने क्लाइंट के वेबसाइट पर। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।